ये एपिसोड शुरू होता है बुल्सआई के साथ। हमें दिखाया जाता है उसे एक प्राइवेट प्रिजन में रखा गया है जहां उसके आसपास और कोई नहीं है और उसके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी नहीं है जिसे वो वेपन बना सके, बट फिर भी एक ऐसी चीज को अपना वेपन बनाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और पहले ही बता दूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद कुछ गार्ड्स आकर उसे एक प्रिजन में डाल देते हैं, पर बुल्सआई को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि एक गार्ड उसे कहता है नए घर में स्वागत है, और इससे पहले कि बुल्सआई कुछ बोले, दूसरी तरफ मैट AKA डेयरडेविल को भी बुल्सआई के बारे में पता चल गया था। क्रिस्टन उससे कहती है मेयर फिस्ट ने उसे वहां से हटाया है। तो मैट को यहाँ लगता है कि फिस्ट बुल्सआई को मरवाना चाहता है, क्योंकि जब वो प्राइवेट सेल में था तो वो सेफ था, बट अब जबकि वो सबके साथ आ गया है, अब फिस्ट उसे मार देगा। फिर क्रिस्टन मैट को कहती है बुल्सआई तुमसे मिलना चाहता है, बट मैट ऑब्वियसली उससे नहीं मिलेगा क्योंकि उसने फॉगी को मारा था। बाद में मैट जोजी बार में जाता है। चेरी को भी हम देखते हैं। फिर जोजी उसे बताती है जिस रात फॉगी मरा था उस रात वो उमलवानिस पी रहा था, और ये मैट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैट और फॉगी लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे तब उन्होंने ये ड्रिंक पी थी, और वो ये तब पीते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो ये एक टाइप का विक्ट्री ड्रिंक है, और ये मैट हाइडर को भी पहले एक्सप्लेन कर चुका है। फिर हम मैट को देखते हैं, वो सोच रहा होता है फॉगी ने उमलवानिस पी थी, मतलब वो कॉन्फिडेंट था कि वो ये केस जीतने वाला है। ये केस जो फॉगी जीतने वाला था वो वनेसा के लिए एक सैड न्यूज थी, क्योंकि हमें पता चलता है कि उसने ही फॉगी को मरवाया है। लेकिन मैट को लग रहा होता है कि बुल्सआई ने उससे बदला लेने के लिए फॉगी को मारा है। फिर मैट बुल्सआई से मिलने जाता है, जहां वो उससे पूछता है क्या किंगपिन ने तुम्हें फॉगी को मारने के लिए हायर किया था, और मैट उसे ये भी बताता है कि किंगपिन तुम्हें मरवाना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारी जगह बदली है। फिर बुल्सआई मैट को कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है, और मैट फिर उसका सर टेबल पर जोर जोर से मारता है, और ऐसा वो इसलिए कर रहा है कि बुल्सआई ट्रीटमेंट के बहाने यहाँ से एस्केप कर ले। फिर बुल्सआई को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहाँ वो कुर्सी से बंधा होता है, बट जब गार्ड उसे अनटाई करता है तब बुल्सआई अपने दांत को ही वेपन बना लेता है और उसे गार्ड पे एम कर देता है। फिर वो कंप्लीटली फ्री होने के बाद सिजर को नाइफ बनाकर गार्ड और डॉक्टर को मार देता है, और गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ किंगपिन के ब्लैक टाई इवेंट में बक को कॉल आता है कि बुल्सआई प्रिजन से भाग गया है, और बक ये बात किंगपिन और वनेसा को भी इन्फॉर्म करता है। फिर किंगपिन उससे कहता है इसे जल्दी हैंडल करो, बट हमें पता है वो वनेसा थी जिसने फॉगी को मरवाने के लिए बुल्सआई को हायर किया था, और ये बात वो किंगपिन को बताना चाहती और कहती है मुझे कुछ बताना है। और दूसरी तरफ मैट भी सुपर हियरिंग से अब सुन रहा था, और उसे पता चलता है कि वो वनेसा थी जिसने फॉगी को मरवाया था। और इन सब के दौरान किंगपिन एको से आंख में शॉट खाने के बाद वो रिकवरी में था, और तब वनेसा चार्ज में थी। तो इट मीन्स के पहले एपिसोड में किंगपिन मैट से सच कह रहा था कि फॉगी के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है, और हमने देखा था कि किंगपिन अब वनेसा से कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहता। फिर किंगपिन एडम को रिवील करते हुए वनेसा के सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पे उसने एक गन और की रखी थी कि या तो तुम मुझे चूज करो या फिर एडम को, बट वनेसा को किंगपिन के साथ रहना है, और वो प्यार में अंधी हो चुकी है और वो एडम पे गन चला देती है। फिर वही बॉलीवुड वाली टिपिकल लाइन, प्यार मोहब्बत की बातें, दिल तो पागल है। किंगपिन अब मेयर फिस्ट बनने के बाद रिच लोगों को ब्लैकमेल करने लगता, यहाँ तक कि उसने शॉर्ट्समैन को भी नहीं छोड़ा। उसके पास हर एक पर्सन की डिटेल्स हैं, इंक्लूडिंग किस कलर की चड्डी पहन। और हाँ, इसे ये भी पता है कि हाइडर और मैट का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो हाइडर के साथ अपना मैरिज थेरेपी रखता है और हाइडर का ट्रस्ट गेन करता है ताकि बाद में वो हाइडर को डेयरडेविल के अगेंस्ट यूज कर सके। और हमें यहाँ पता चलता है किंगपिन की टास्क फोर्स फियरलेस हो चुकी, यहाँ तक कि वो जीलो की भी नहीं सुनते। और जब एक वर्कर किंगपिन की पिक्चर ले रहा होता है तब पवल, जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का मेंबर है, वो जीलो के सामने उसका हाथ हॉट ऑयल में डाल देता है, और वो जीलो से कहता है तो किंगपिन ने पुलिस को भी करप्ट कर दिया है। अब जीलो यहाँ बीबी से मिलता है, और किंगपिन ने इसे भी डेनियल के थ्रू ब्लैकमेल किया था ताकि वो अपने रिपोर्ट में डेयरडेविल का हैदर को बचाने, न्यूज को पकड़ने की जगह एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का नाम डाल दे। अब शायद गेलो और बीबी कुछ प्लान कर रहे हैं जो फ्यूचर के एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा। अब आता है एपिसोड का लास्ट पार्ट, जहाँ मैट को रियलाइज होता है कि किंगपिन ने फॉगी को नहीं मारा बल्कि वनेसा ने मारा है, और साथ ही बुल्सआई ने गन लोड कर ली है। और जैसे ही वो किंगपिन को शूट करता है, मैट सामने आकर किंगपिन को बचा लेता है। तो यहाँ चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जहाँ मैट किंगपिन पे एलिगेशंस लगा रहा होता है तो उसने उसे क्यों बचाया, और दूसरी तरफ किंगपिन भी हाइडर के माइंड में ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। जितना शरीफ मैट दिखता है वो उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि हाइडर खुद ये जान जाएगी कि मैट ही डेयरडेविल है, इससे पहले कि मैट उसे बताए। और जैसा कि हाइडर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के फेवर में है, तो फ्यूचर में शायद हाइडर मैट के अगेंस्ट दिखेगी। और हम सबको पता है कि फिनाले में क्या होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि फिनाले में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं। और तुम्हारी क्या थ्योरी है, कमेंट जरूर करना।